जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं अंकित कुमार प्रजापति। दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा विवाद देखा होगा या देख रहे होंगे, जिसका नाम है इंडिया वर्सेस भारत। लोगों ने बना दिया भाई साहब, इंडिया वर्सेस भारत कर दिया, ये इंडिया और ये भारत, और तरह तरह के एग्जाम्पल देने शुरू कर दिए। दरअसल क्या है ना, इसको पॉलिटिकल मुद्दा ये पहले था नहीं, इसको पॉलिटिकल मुद्दा अक्सर बना दिया है। और मैं पॉलिटिकल मुद्दे पे बात करने बिल्कुल नहीं वाला हूं, है ना, क्योंकि मैं इसको अपनी विचारधारा के फॉर्म में रखूंगा। मैं दिखाना चाहूंगा कि भैया मैं क्या सोचता हूं इस बारे में, ठीक है। और दिखाना चाहूंगा कि दूसरों ने इसको प्रेजेंट किस रूप में किया है। भैया शुरुआत कब होती है कि भारत की जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट G20 में दूसरे देशों को आमंत्रण पत्र भेजते हैं, और उस आमंत्रण पत्र पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिख देते हैं। बस भाई साहब, ये लिखने की देर थी, कुछ लोगों को लगी मिर्ची, और मिर्ची भी बढ़िया वाली। उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार अब संविधान से इंडिया शब्द को हटाएगी। भैया जब हटाएगी तब देखेंगे ना, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना, पॉलिटिकल मुद्दा था नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, बना दिया, हाँ कि ना। अब वो भैया पॉलिटिकल मुद्दे से हमें हटके बात करनी है, सोचनी है, ठीक है ना, ठीक है। तो भैया भेज दिया आमंत्रण, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिख दिया, ठीक है जी। अब मुझे एक बात आप लोग बताओ, अगर आप लोग आर्टिकल 1 का हवाला दे ही रहे हो, ये लोग आर्टिकल 1 का हवाला दे ही रहे हैं, तो आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया अर्थात भारत। तो अगर हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत यूज करें तो प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है भाई। दोनों नाम जब एक ही है तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखो या रिपब्लिक ऑफ भारत लिखो, व्हाट इज द प्रॉब्लम। नहीं, पर इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना था, और पॉलिटिकल मुद्दा बनाया किस भाई ने। उनमें से एक एग्जांपल मैं इस भाई का लेना चाहूंगा। इस भाई ने अपनी एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो में साफ साफ लिख दिया इंडिया वर्सेस भारत, कर दिया ना यही डिवाइड, अपने टाइटल में ही डिवाइड कर दिया इंडिया वर्सेस भारत। आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी होगी भाई की, इसने बहुत कुछ बताया है, और बहुत कुछ बताया किसके बारे में है यह जानना भी विशेष होगा। दरअसल पॉइंट क्या है या आगे की बात क्या है, इस भाई ने अपनी एक वीडियो बनाई और इसने बताया कि इंडिया वर्सेस भारत कर दिया, कि इन दोनों शब्दों से मतलब इन दोनों पर विवाद क्यों है, ये दिखाना चाह रहा है। पहली चीज मैं इस भाई को बताना चाहूंगा कि जिस मुद्दे को ये खत्म करना चाह रहा था कि भैया ये जो विवाद हो रहा है इंडिया और भारत में, ये विवाद ऐसा नहीं होना ही नहीं चाहिए, बेकार का मुद्दा है, इसने पहले ही इंडिया वर्सेस भारत करके इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। अगली बात सुनो, इस भाई की अगर तुम पूरी वीडियो देखोगे तो इसकी पूरी वीडियो में इसने क्या किया है, इसने भारत और इंडिया और हिंदुस्तान इन शब्द को पहले इसने बताया कि ये शब्द क्यों आए, लेकिन इसकी वीडियो में इंडिया और हिंदुस्तान के बारे में तो इसने बताया कि क्यों आए, लेकिन भारत शब्द के बारे में क्यों नहीं बताया। तो जिसके नाम से भारत देश पहचाना जाता है या जिससे भारतीयों के भाव जुड़े हैं, उस शब्द के बारे में इसने बिल्कुल नहीं बताया। उस वर्ड भारत शब्द के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। इसने बताया हाँ भैया ग्रीक आए और ग्रीक इंडस से इंडिया बन गया, फलाना ढिमकाना। इसने बता दिया कि भैया पर्शियंस आए, ईरानी आए, उसने हिंदू से जो इंडस था या सिंधु नदी थी उससे बन गया हिंदुस्तान, ये बता दिया इसने। और ज्यादा कुछ टेक्स्ट दिखा दिए ईरानियों के, ग्रीक के, कि देखो इसमें ये नाम लिख रहा है, इसने। पर भैया हिंदू ग्रंथ भी तो दिखा, हाँ भारतीय ग्रंथ भी तो बता, उनमें क्या नाम है। वे ग्रंथ कौन दिखाएगा, वो ग्रंथ हम दिखाएंगे भाई साहब, टेंशन का ले रहे हो, टेंशन का ले, वो ग्रंथ हम दिखाएंगे। और ये जो ताना कसने वाली बात है ना कि भैया तुम लड़ते रहो इंडिया और भारत में, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, कोई नहीं लड़ने का। अगर चीजों को बड़े ध्यान से और सुलझे हुए तरीके से समझा जाए तो कोई भी चीज इतनी गंभीर नहीं है या इतनी उलझी हुई नहीं है कि उसको सुलझाया ना जा सके, जो समझ में ना आए। आगे देखो, इस भाई ने आपको समझा दिया, आपने वीडियो भी देख ली, इसने बता दिया इंडिया और हिंदुस्तान शब्द कैसे आए, लेकिन भारत शब्द के बारे में इसका कोई जिक्र नहीं था। ठीक है भैया, अब भारत के बारे में जरा हम बताते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया शब्द है, हमारा जो भारत शब्द है, ये नाम कैसे पड़ा। भाई शुरुआत से बात कर लेते हैं। देख मेरे भाई, तूने सुना होगा, रामायण तो सुनी होगी, आज से लगभग 7000 साल पहले, राजा राम, है ना, रामायण तो सुनी होगी। राजा राम, आपको पता है 4 भाई थे, उन्हीं चारों भाइयों में एक भरत थे। तो कहा जाता है कि उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम या इस राष्ट्र का नाम क्या बना, भारत पड़ा। अब भी नहीं समझ में आया होगा ना, आ गया हो, थोड़ा सा और आ गया है तो आता है महाभारत। और महाभारत के समय में ही आदि पर्व में आपने सुना होगा एक विश्वामित्र की एक बेटी थी जिसका नाम था शकुंतला।
और उसी शकुंतला को प्रेम हुआ था हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ, और दोनों का गंधर्व विवाह हुआ था, प्रेम विवाह हुआ था, और उन्हीं के जो संतान हुई थी उसका नाम था भरत। तो कहा यह जाता है कि इस भरत के नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। ये सारे बता रहा हूं, भारत बाहर के नाम नहीं है। पहली बात, भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो राजा रह रहे हैं, उन वही लोग इस राष्ट्र का नाम क्या रख रहे हैं? भारत रख रहे हैं। कोई विदेश ने नहीं दिया नाम, ठीक है ना? ठीक है, यहीं भी समझ में आ गया हो थोड़ा सा। महाभारत से थोड़ा सा और आगे आओगे, या महाभारत के टाइम से ही थोड़ा सा पीछे खिसको, 1500 ईसा पूर्व लगभग, वहां पर आपको ऋग्वेद देखने को मिलेगा। ऋग्वेद के अंदर मैं आपको बताऊं, भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। दरअसल ऋग्वेद के अंदर ना 300 कबीलों का उल्लेख मिलता है। उन 300 कबीलों में जैसे आपका यदु हो गया, आपका अनु हो गया, आपका तुजु हो गया, आपका तुर्वस हो गया, द्रुहु हो गया, ये कई सारे कबीले मिलते हैं। और इन्हीं कबीलों में एक कबीले का नाम मिलता है जिसका नाम है भारत कबीला। और इसी भारत कबीला का जो राजा था, शासक था, उसका नाम था सुदास। और इसी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है 10 राज्य युद्ध का, और 10 राज्य युद्ध का मतलब 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें एक तरफ सारे कबीले थे और एक तरफ भारत की तरफ से, या भारत कबीले की तरफ से कौन हुए? सुदास। दोनों के बीच युद्ध हुआ और सुदास ये युद्ध जीत गए। और इसी सुदास ने जब क्या किया, जब पूरा राष्ट्र जीता, तो वही कहलाया भारत, या भारतवंशी, या भारतवर्ष। और इसी भारत में फिर आते हैं कुरु, और कुरु ही कौरव बनते हैं। समझे? ये समझे नहीं बात? क्लियर? कुरु कबीला बनता है फिर। तो ये हो गया कि भारत नाम किस किस, आप भी नहीं समझ में आया ना, तो विष्णु पुराण का एक श्लोक देख ले मेरे भाई। ये हो गया, ये है दुष्यंत और ये है शकुंतला। नेक्स्ट आओ मेरे भाई, ये विश्वामित्र की कहानी, ये पूरा ऋग्वेद हमारा, ऋग्वेद में। अब यहां देखो, विष्णु पुराण के अंदर एक श्लोक मिलता है। विष्णु पुराण के अंदर एक श्लोक, उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रेश्य दक्षिणम वर्षे तद भारत नाम भारती यत्र संतिति। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। और इस श्लोक की खास बात यह है कि भारत नाम को एक सीमा से जोड़ता दिखाई देता है। दरअसल वैदिक काल में, यानी ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईसा पूर्व में भारतीय महाद्वीप की सभ्यता सिंधु के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। वैदिक काल के अंतिम दिनों में लोगों ने गंगा के तटों की ओर रुख किया, और पुरातत्व खदान में जो अवशेष मिले इस समय बहुत सीमित ब्यौरा देते हैं, और इनसे पता चलता है कि इस राष्ट्र का नाम क्या था? भारत था। और जो इस राष्ट्र के, यानी कि इस भारत में रह रहे लोग थे, उनको भारती कहा गया। समझ में आई बात या नहीं है? तो हमारे ग्रंथों का भारत नाम कौन बताएगा भाई? हाँ, तूने इंडिया नाम गिनवा दिया, दूसरे देशों से दिया, तूने हिंदुस्तान नाम गिनवा दिया, दूसरे देशों से दिया। आप देखना, कभी हिंदुस्तान नाम अक्सर ना मुसलमान लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी पाकिस्तानियों को भारत के लिए मुर्दाबाद लगा, नारे लगा के देखना, वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं, ज्यादातर इस्तेमाल वो हिंदुस्तान नाम करते हैं। तो इंडिया शब्द एक मिस प्रोनाउंसिएशन है, इंडस इंडिया बन गया है कि नहीं? तो एक इंडिया शब्द का कोई मीनिंग है ही नहीं मेरे भाई। इंडिया शब्द का कोई मीनिंग है ही नहीं। भारत शब्द का मीनिंग है भारत, भा र त ताल, र राग, भा से भाव। भाई साहब, एक फीलिंग जुड़ती है, एक अनुभव महसूस होता है भारत शब्द से। और यह सबसे गलत बात है कि भारत शब्द का इंग्लिश ट्रांसलेशन इंडिया है, बिल्कुल भी नहीं है। भारत शब्द को इंग्लिश में भारता बोलेंगे, इंडिया नहीं बोलेंगे। समझे नहीं समझे? इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जब आप किसी वर्ड की देखोगे, जैसे हमारी रामायण है, तो रामायण का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो होगा रामायणा, महाभारत का महाभारता, कौशल का कौशला, सुरेंद्र का सुरेंद्रा, जितेंद्र का जितेंद्रा, धर्म का धर्मा। गलत है वैसे। जब हमारे धर्म हिंदी में जैसा है वही हमारा धर्म इंग्लिश में भी होना चाहिए। धर्म इज धर्म, नॉट धर्मा। रामायण इज रामायण, नॉट रामायणा। महाभारत इज महाभारत, नॉट महाभारता। कौशल इज कौशल, नॉट कौशला। पांचाल इज पांचाल, नॉट पांचाला। क्लियर है नहीं है? तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारा वही नाम होना चाहिए जो हमारा हिंदी में। स्पेशली हमारे ग्रंथों के नाम तो ऐसे ही होने चाहिए। तो हमारे भारत को इंग्लिश में भारता बोलते हैं, ना कि इंडिया। इंडिया शब्द के लिए कोई फीलिंग नहीं है भैया, ये बहुत ही नफरत भाव से दिया गया है इंडिया को, कोई खुशी से नहीं दिया गया। भाई अगर तुम्हारा नाम सुशांत है और सुशांत को मैं कहने लगूं आज से तेरा नाम सुशी है, अच्छा होगा क्या? या उसको तू ऑफिशियली नाम दे देगा अपना, सर मेरा नाम सुशी है, आज से सुशी नाम है तेरा, अच्छा। अरे तेरा नाम सुभाष है, कितना प्यारा नाम है, ये रखना। हाँ, क्योंकि इससे तेरी भावना है। माता पिता ने बड़े ही सोच समझ के क्या नाम दिया? माता पिता ने बड़े ही सोच समझ के नाम दे दिया राहुल। माता पिता ने क्या दे दिया? बहुत ही सोच समझ के बच्चे को नाम दिया, आज से तेरा नाम राहुल प्रजापति है। और बाद में उसके दोस्त उसे पप्पू कहने लगे, पप्पू कहने लगे। तो क्या पप्पू ऑफिशियल नाम रखोगे? क्या ये लिखोगे कि भैया
पप्पू अर्थात राहुल राज्यों का संघ होगा। है पप्पू नाम गलत नहीं है, कभी तुम इसको भी किसी और बात से जोड़ दो ना, समझे नहीं समझे। तो जो बात हिंसा या आप घृणा रूप से दिया गया उस नाम को रखना क्यों है। और जिसके बारे में ये भाई क्या कर रहा था, इस भाई ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि जापान ने अपना क्या किया, नाम कभी चेंज नहीं किया, उसका पुराना नाम ये था, पता नहीं कितने देशों के नाम गिनवा दिए। अबे श्रीलंका का नाम देना, पड़ोसी देश है हमारा, सिलोन कहते थे, उसने अपना जो गुलामी वाला नाम था उसको छोड़कर श्रीलंका रखा। म्यांमार ने फिर अपना नाम क्यों चेंज किया, बता म्यांमार ने क्यों चेंज किया। म्यांमार ने अपना नाम क्या रखा, बर्मा ने अपना नाम क्या रखा, म्यांमार रखा। क्यों रखा भैया, बर्मा ही रहने देते ना, उन्होंने गुलाम वाले नाम सारे चेंज करके रख दिए मेरे भाई। तो कारण तो होगा ना कुछ, बता मेरे भाई। हमारा ब्रिटिश काल में कलकत्ता था, कलकत्ता लिख दिया, फिर से कलकत्ता कर दिया, क्या गलत किया भैया। बॉम्बे था, ब्रिटिश सरकार ने दिया था मुंबई, मुंबई नाम से फीलिंग आती है मेरे भाई, बंबई नाम से क्या आ रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने जो नाम, नहीं नहीं हम तो यही नाम लेके चलेंगे। फिर तो ब्रिटिश सरकार हमें नीगर कहती थी, नीगर मतलब काले लोग, और कह के देखना कन पट्टी पे धर दिए दो। जिसे नीगर नाम का मतलब पता होगा उसे कह के देखे तू नीगर है, फिर देखियो। क्यों नीगर रखो ना अपना नाम, फिर नीगर रखो अपना नाम, क्यों चेंज कर रहे हो, क्यों कह रहे हो कि मैं गोरा हूं, कि मेरा नाम यू है, मेरा नाम यू। ब्रिटिश सरकार बड़ी हीनता से बोलती थी नीगर, बोलो क्यों नहीं रख रहे नाम, रखो नीगर, क्या दिक्कत है? कमाल कर, इस शब्द को लेकर दोनों को ऐसी लड़ाई भिजवा दी भैया, अब लोग इंडिया भारत करने में लगे पड़े हैं। आगे आओ, यही बात खत्म नहीं होती, आगे आओ। यहां पर मैंने बताया कि किस तरीके से ये नाम दिए गए, है ना। अब यहां पर आ जाओ, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब जरा इस पर बात कर लेते हैं भाई साहब। संविधान सभा जिस आर्टिकल 1 का हवाला आप लोग दे रहे हो ना, इस आर्टिकल 1 पर ही कितनी बहस संविधान सभा में हुई है आप सोच भी नहीं सकते। जिस वक्त संविधान सभा के अंदर यह डिसाइड होना था कि भैया इस देश का नाम रखा क्या जाए, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए। कोई कह रहा जम्बू द्वीप रखो, कोई कह रहा आर्यवत रखो, कोई कह रहा हिंदुस्तान रखो, कोई कह रहा इंडिया रखो, कोई कह रहा भारत रखो। फाइनली डिसाइड यह हुआ कि दो शब्दों पर ज्यादा महत्व देना है, दो शब्दों को ज्यादा इंपोर्टेंस देनी है, एक भारत और एक ब्रिटेन। और पंडित जी ज्यादा झुके हुए हैं इंडिया शब्द की तरफ। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली अगर हमें कोई जानता है तो इंडिया नाम से जानता है, और वहीं वो झुक गए। डिसाइड हुआ संविधान सभा में कि हम रखेंगे इंडिया अर्थात भारत, इंडिया जो कि भारत है। अब इस पर बहस होनी थी, लेकिन उसी दिन जिस दिन बहस होनी थी उन्होंने संविधान सभा की बैठक को खत्म कर दिया और अगले दिन बहस करने के लिए बुलाया। यहां मैं सारी रिपोर्ट लेके आया हूं, देखो संविधान सभा पर बहस करने के लिए बुलाया। अगर आपको साफ चमक रहा हो, बहुत छोटा हो गया लेकिन मैं कोशिश करता हूं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाने की। यहां देखो जरा एक मिनट, अगर आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा हो या बड़ा देखना हो तो यहां देखो। संविधान सभा के अंदर इस चीज को लेकर बहुत बहस हुई, और इस बहस में एक थे कामेत नाम के व्यक्ति, और इन कामेत ने क्या कहा कि हमें इंडिया जो कि भारत है इसकी जगह लिखना चाहिए इंडिया जो कि भारत है के बदले होना चाहिए क्या, भारत जो अंग्रेजी भाषा में इंडिया कहलाता है यह रखा जाना चाहिए। यह कहा किसने? सर कामेत ने। यह किसने कहा? सर यह कहा इन कामेत ने। इन्होंने कहा कि इंडिया जो कि भारत है के बदले क्या होना चाहिए, भारत जो कि अंग्रेजी भाषा में क्या कहलाता है इंडिया, यह होना चाहिए। यहीं पर ही सेठ गोविंद दास प्रस्ताव इन्होंने क्या रखा, सेठ गोविंद दास ने, कि भैया इंडिया जो कि भारत है की जगह भारत जो विदेशों में इंडिया के नाम से जाना जाता है यह होना चाहिए। एक कमलापति त्रिपाठी ने क्या कहा, कांग्रेस के नेता जो आके जाके यूपी के मुख्यमंत्री बने, इन्होंने क्या कहा कि इंडिया जो कि भारत है के बदले इंडिया जो कि भारत जो कि इंडिया है होना चाहिए, ये वाला नाम होना चाहिए। इंडिया जो कि भारत है क्यों कर रहे हो, भारत जो कि इंडिया ये होना चाहिए सही। भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन, शुड बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये क्या होना चाहिए, भारतीयों का, भारतीय राज्यों का या राज्यों का संघ होना चाहिए, ये होना चाहिए एक्चुअली में। लेकिन नहीं, अगर आप एक घटना मैं आपको बताऊं तो आपको यहां एक नाम अच्छे से देखने को मिलेगा, आपको यहीं पर ही एक नाम देखने को मिलेगा। अगर आपको दिख रहा हो मोहम्मद ताहिर, यहां पर एक नाम देखने को मिलेगा मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर ने संविधान के आखिरी ड्राफ्ट के पास होने के लगभग 24 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भड़के थे।
और इन्होंने कहा था, एक बार बताओ, अगर कोई उनके जन्म स्थान के बारे में पूछे तो क्या कहोगे आप? कि भारत, अगर आपको जन्म स्थान के बारे में कहना हो तो आप क्या कहोगे? अरे भैया हो जा साफ। अगर आपको जन्म स्थान के बारे में कहना हो तो आप क्या कहोगे? तो यहां देखो, इन्होंने कहा, एक बार बताओ डॉक्टर जी, अगर आपको यह कहा जाए कि भैया मैं इंडिया से हूं जो कि भारत है, तो कितना बेकार होगा। मतलब मैं इंडिया से हूं जो कि भारत है, इसकी जगह क्या यह नहीं बोल सकते कि मैं भारत से हूं भाई? हाँ? आपको क्यों वो नाम रखना पड़ रहा है जो ब्रिटिश सरकार के टाइम पे चल रहा है, जबकि दूसरे देश एग्जांपल है उन्होंने अपने गुलामी वाले नाम छोड़े हैं। तो क्या दिक्कत है अगर प्रेसिडेंट ने अपने निमंत्रण पत्र पर या दूसरे देशों को दिए जाने वाले निमंत्रण पत्र पर क्या लिख दिया? रिपब्लिक ऑफ भारत लिख दिया। तो क्या दिक्कत कर दी, बताओ मुझे जरा। एट द कंक्लूजन सबके सब लोग इंडिया को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, भारत को नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इस भाई ने, जिसका नाम ध्रुव राठी है, इस भाई ने क्या किया, इसने गिनवा दिए नाम कि इंडियन क्रिकेट टीम का नाम बदल दो, फिर इंडियन एयरवेज का नाम बदल दो, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दो, है ना, इंडियन एयरफोर्स का नाम बदल दो, इंडियन आर्मी का नाम। अरे अगर तू एक बार को भारतीय वायुसेना बोलता, भारतीय क्या बोलता, भारत बोलता, भारत क्रिकेट टीम बोलता, या भारतीय वायुसेना बोलता, या भारतीय सेना बोलता, तो कितना मजा आता मेरे भाई। लेकिन तूने इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा दिया है। क्यों? क्योंकि तुझे मुद्दा सुलझाना ही नहीं है भैया, तुझे तो ये मुद्दा और बढ़ाना था और तूने बढ़ा भी दिया। यू आर सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। हाँ कि ना? तो एट द पॉइंट या एट द लास्ट मेरा ये जवाब है कि सर अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊं या मैं अपनी तरफ से कुछ रखना चाहूं तो मेरी तरफ से सर एक बात होगी, और वो क्या होगी सर? वो होगी ये, मैं चाहता हूं या मेरी अपनी सोच है कि आर्टिकल 1 में इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत, राज्यों का संघ होगा की जगह इंडिया की जगह भारत और भारत की जगह इंडिया होना चाहिए, कि भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। एट द कंक्लूजन मेरा ये पॉइंट है। और मेरा याद रखना मकसद किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी को या जो आपकी पॉलिटिक्स है या फिर कोई पार्टी है अदर, उसको या उसका पक्ष लेना या उसके विपरीत बोलना बिल्कुल नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जहां आप लोगों ने इंडिया शब्द की महानता को देखा वो दूसरे यूट्यूबर्स ने दिखाया, मेरा मकसद था सिर्फ आपको भारत शब्द के बारे में अच्छे से समझाना और भारत की महानता और इसके पौराणिक तथ्यों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना। रामायण जो 7000 साल पहले आई, महाभारत जो कि लगभग 5000 साल पहले आया, और आपका ऋग्वेद जो कि 1500 साल पहले आया, तब से भारत नाम चला आ रहा है। और ये बात करते हैं इंडिया शब्द की या हिंदुस्तान शब्द की या फिर कोई अदर एक्स्ट्रा कोई नाम दे दिया, कोई नाम बुरा नहीं, मैं तो कह रहा हूं कोई नाम बुरा नहीं, तब सारे रखो, लेकिन प्योरिटी जो होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जो महत्व होना चाहिए वो भारत शब्द का होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है, ये हमारी सभ्यता से जुड़ा है। ठीक है ना? ठीक है, तो भाई ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आपको थोड़ा बहुत लगा होगा। गाली पाली जो भी देनी हो भैया मत दियो, गुस्सा जता लियो, सिंबल डाल दियो गुस्से का, मैं समझ जाऊंगा कि गाली दे रहे हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? ठीक है, चलो टेक केयर, टाटा बाय बाय।